गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको मेंडल के दो जीनों की वंशागति यानी इनहेरिटेंस टू जीन थ्योरी या मेंडल के द्विसंकर क्रॉस या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे यहाँ पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। द्विसंकर क्रॉस को अंग्रेजी में डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। दो जीनों की वंशागति को अंग्रेजी में इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोलमेंट के नाम से जाना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीव के या वनस्पति के दो लक्षणों को यहाँ पर लिया। उसकी परिभाषा इस प्रकार से है, जब दो तुलनात्मक विरोधी लक्षणों का संकरण कराया जाता है, आपस में उनका क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, तो इसे हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। और इस द्विसंकर क्रॉस को ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या दो जीनों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। दो जीनों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। मेंडल ने यहाँ पर दो विपरीत लक्षणों का जो संकरण करवाया, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि मटर के पौधे पे जो उनका प्रयोग था, उस मटर के पौधे के बीजों का यानी बीज उन्होंने क्या किया, गोल और पीले बीज एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप हरे और झुर्रीदार। तो मेंडल ने यहाँ पर क्या किया, पीले गोल का संकरण किससे करवाया? हरे और झुर्रीदार इससे उन्होंने क्या करवाया, संकरण करवाया। पीले और गोल के लिए, पीले के लिए कैपिटल वाई, गोल के लिए कैपिटल आर और हरे के लिए उन्होंने यहाँ पर क्या लिया, स्मॉल वाई और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर। ये प्रतीक चिन्ह इन्होंने यहाँ पर लिए। किसने? मेंडल ने बच्चे। यहाँ पर इसको इन्होंने क्या माना, P1 यानी जनक फर्स्ट। क्या माना? जनक, प्रथम जनक। ये P1 हो गया, प्रथम जनक हो गया। अब यहाँ पर लक्षण इनके क्या थे? समान लक्षण थे। यानी ये जो ग्रुप में लिए गए हैं, ये कैसे हैं? समयुग्मजी हैं, समान युग्म इनके बने हुए हैं, इसलिए इसको समयुग्मजी या होमोजाइगस के नाम से जानते हैं। ये होमोजाइगस हो गए, इसलिए इनके युग्मक निर्माण होगा, गैमेट निर्माण यानी युग्मक में क्या होगा, इसका एक युग्मक, इसका एक युग्मक, इसका एक युग्मक और इसका एक युग्मक इन्होंने लिया। एक एक युग्मक करके इन्होंने इसको लिया। इन युग्मकों का यहाँ पर क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया। तो यहाँ पर कैपिटल वाई और यहाँ पर आप देख लीजिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई और यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये यहाँ पर क्या कौन सी पीढ़ी बन गई? ये बन गई आपकी प्रथम पीढ़ी, यानी F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। ये प्रथम पीढ़ी का निर्माण हो गया। और प्रथम पीढ़ी में के बीजों को जब बोया गया, और ये जो प्रथम पीढ़ी का निर्माण हुआ है, प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए हैं या जो बीज बोए गए हैं, उन बीजों से यहाँ पर जो जनक थे, जनकों के जो बीजों को यहाँ पर बोया गया, तो वो बीजों से यहाँ पर कौन से बीज प्राप्त हुए हैं? वो बीज प्राप्त हुए हैं, सब कैसे थे? पीले और गोल। यहाँ पर सब बीज पीले और गोल हुए। सब बीज कैसे थे? पीले और गोल थे। पर कैसे पीले और गोल थे? संकर पीले और गोल थे, क्योंकि यहाँ पर ये कैपिटल वाई ने स्मॉल वाई के यानी पीलेपन ने हरेपन के लक्षणों को छुपा दिया। यानी यहाँ पर एक प्रभाविता वाला नियम लागू हो गया। यहाँ पर गोल ने झुर्रीदार के लक्षणों को छुपा दिया।
यहाँ पर इसके लक्षण छुप गए, झुर्रीदार के लक्षण छुप गए, यहाँ पर इसके पीले ने वो जो है हरे के लक्षणों को छुपा दिया। लेकिन मेंडल ने जब यहाँ पर प्रथम पीढ़ी के साथ स्वपरागण करवाया, स्वपरागित करवाया या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया या सेल्फ पोलिनेशन करवाया, यहाँ पर क्या करवाया, सेल्फ पोलिनेशन, जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का इसका जो है क्या करवाया, इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्या करवाया, यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन करवाया, सेल्फ पोलिनेशन हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको स्वपरागण, क्या कहते हैं, स्वपरागण करवाया। तो इस स्वपरागण करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। अब युग्मक निर्माण होगा तो युग्मक निर्माण में जो है यहाँ पर प्रत्येक के जो है युग्मक इस प्रकार से अलग अलग होंगे, इसकी क्रिया इसके साथ होगी, इसकी क्रिया इसके साथ होगी, तो ऐसे ऐसे जो है प्रत्येक के साथ इनमें जो है क्या होंगे, इनके युग्मक निर्माण बनेंगे। अब युग्मक निर्माण में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, युग्मक निर्माण के लिए यहाँ पर अर्धसूत्र विभाजन की प्रक्रिया होगी, यहाँ पर अर्धसूत्र विभाजन लगेगा। तो यहाँ अर्धसूत्र विभाजन लगने के फलस्वरूप यहाँ पर देख लीजिए, y की क्रिया जब r से होगी तो y r, और फिर y की क्रिया जब r से होगी तो y r, फिर y की क्रिया इससे होगी तो y r, और y की क्रिया इससे होगी तो स्मॉल y स्मॉल r। इस प्रकार से ये चार युग्मक जो है नर के बन गए, माना ये नर है, नर पौधा है, ये चार युग्मक इसके बन गए। इसी प्रकार से चार युग्मक जो है मादा के बनेंगे, मादा पौधे के बनेंगे। यही इसी प्रकार से कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये चार युग्मक बन गए। अब इसको जो है चेकर बोल्ट या पुनेट विधि के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, ये पुनेट विधि के द्वारा जो है हम इसको यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि इसमें युग्मक अब कई युग्मक बहुत सारे बन गए। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका P2 यानी जनक जो है, ये सेकंड जनक हो गए, जनक हो गए, और ये इस जनक के क्या हो गए, यहाँ पर ये युग्मक बने थे, अलग अलग युग्मक बने थे। अब ये युग्मक यहाँ पर बन गए, युग्मक यानी G2 बन गए। इसके लिए यहाँ पर एक पुनेट वर्ग जो है बनाया जाएगा। ये पुनेट वर्ग जो है, आप यहाँ पर इनके पुनेट वर्ग है, इसको हमने यहाँ से यहाँ लेते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया ये देख लीजिए, यहाँ पर पुनेट वर्ग के लिए ये बच्चों इस पुनेट वर्ग को जो है बनाने में यहाँ पर एक पोलिनेशन हमने यहाँ से जो है इसको हटा दिया। अब ये देखिए, ये इसको हमने जो है पुनेट वर्ग में इसको वर्गीकृत करते हैं इस प्रकार से। आप भी जो है इसको बनाइए, ये इस प्रकार से। ये इसकी क्या क्या हमने एक खाना ये बना दिया, दूसरा खाना बच्चों ये बना दिया, और तीसरे खाना बच्चों ये बना दिया। चार खाने ऐसे में हो गए, फिर चार खाने आपके क्या होंगे, ऐसे में होंगे, 1 2 और 3। ये देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर इसको हमने, ये नर का सिंबॉलिक है और ये मादा का सिंबॉलिक है। कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसी प्रकार से फीमेल में ये वाले ले ले, नर के हमने ये लिए थे, अब इस मादा के हमने ये लेने हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब बच्चों हमने इनको क्या किया, इनको हमने यहाँ पर जो है आपस में क्रॉस करवानी है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये क्या आ जाएगा आपका कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर देख लीजिए ये आ जाएगा आपका यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर आप देख लीजिए ये पर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर आपका आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर आप देख लीजिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये आपका यहाँ पर ये बन गए। इसी तरह से इसके साथ होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर।
इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल स्मॉल वाई, कैपिटल आर, यहाँ पर देख लीजिए स्मॉल, यहाँ पर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। इस प्रकार से यहाँ पर इसके साथ फिर क्रिया होगी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल वाई स्मॉल आर, और यहाँ पर आप देखेंगे स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये यहाँ पर जो है इस प्रकार से इसका जो है आपस में क्रिया करो। अब बच्चों इसका जो फिनोटाइप अनुपात होगा, फिनोटाइप अनुपात जो आएगा बच्चों वो फिनोटाइप अनुपात क्या आएगा 9:3:1, यानी 9 कैसे होंगे पीले और गोल। पीले और गोल कितने होने चाहिए 9, पीले गोल, पीले और गोल कैसे होने चाहिए बच्चों 9 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के बाद 9, ये हो गए बच्चों पीले और गोल कितने हो गए 9। इसके बाद जो होने चाहिए पीले और झुर्रीदार, कैसे होने चाहिए बच्चों पीले और झुर्रीदार। पीले और झुर्रीदार कितने होने चाहिए 3। देखिए पीले और झुर्रीदार 1, पीले और झुर्रीदार, दूसरा क्या आ गया पीला और झुर्रीदार 1, पीला और झुर्रीदार 2, और पीला और झुर्रीदार 3, ये आ गए बच्चों 3। अब होंगे बच्चे हरे और गोल, क्या होंगे हरे और गोल, ये कितने होंगे 3 कौन कौन से होंगे हरे और गोल, यहाँ पर देख लीजिए एक हरा और गोल ये हो गया, एक हरा और गोल ये हो गया, और एक हरा और गोल ये हो गया, तो ये भी हो गए 3। और लास्ट में ये बच गए बच्चों जो हरा और झुर्रीदार है, हरा और कैसा है झुर्रीदार, ये हरा और झुर्रीदार एक बच गया। ये तो बच्चों इनका क्या हो गया, ये हो गया इनका जीनो व फिनोटाइप अनुपात। इस प्रकार से जो है इसको जो है यहाँ पर मेंडल ने जो है इसको जो है 9:3:1 के अनुपात में इसको प्राप्त किया है, जिसमें 9 जो थे वो पीले और गोल थे, और 3 इसमें हरे और गोल थे, और 3 इसमें जो है पीले और झुर्रीदार थे, और एक इसमें जो है हरा और कैसा था झुर्रीदार था। इसी नियम को जो है मेंडल का यहाँ पर द्विसंकर क्रॉस या इसको जो है 2 जीनों की वंशागति या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम के नाम से जाना जाता है, जिसका फिनोटाइप अनुपात जो है 9:3:1 अनुपात यहाँ पर प्राप्त किया गया।